जहाँ से मैंने वीडियो का एंड किया था दोस्तों, वहीं से वीडियो शुरू किया है। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली और आप सभी को नमस्ते, जय माता की, राधे राधे। आप सभी का स्वागत करती हूँ फिर से एक नए व्लॉग के साथ। और आप सब कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ सभी ठीक हो गए, सभी खुश हो गए और सभी मस्त हो गए। तो दोस्तों यहाँ पर भैया है ना अपने मतलब बच्चों को छोड़ के स्कूल छोड़ के और फिर काम पे चला गया था। और फिर मैं और भाभी और दीदी बस घर में है ना अभी थोड़ा बहुत ने बैठ के बातें करी थी। फिर है ना थोड़ा बहुत कुछ काम था वो कर लिया था। और फिर उसके बाद नहाई धोई चल रही थी। तो यहाँ पर दीदी नहा कर आ गई थी जब मैं नहाने गई थी ना। तो दोस्तों यहाँ पे ये देखिए गिलहरी। तो यहाँ पर गिलहरी का बच्चा है, भाभी बोल रही कि ये तो बच्चा है। तो जब मैं बाथरूम से जब नहाकर निकल रही थी दोस्तों, तो यहाँ पे ना एक तार सा जा रहा है। तो वहाँ पे ना मतलब वहाँ से ऊपर से जहाँ पे टंकी रखी थी पानी की, वहाँ से कूद के और फिर वो तार पे कूदी होगी तो उसका बैलेंस बिगड़ गया। और जहाँ पे पानी का टैंक रखा था ना, तो वहाँ पर उसके अंदर गिर गई। और मैंने देख लिया और फिर मैंने जल्दी से एक वो लिया था मैंने तसला, और फिर उसको मैंने अंदर डाला और उसको पानी उसको मैंने लिया। और तो ये समझ लो, और उस दिन बस मुझे ये लग रहा था कि ना ये मर नहीं जाए। और जिस दिन का ये वीडियो है ना, उस दिन दोस्तों एकादशी भी थी। तो मुझे ना ये लग रहा था कि ये भगवान ने, ठाकुर जी महाराज मतलब ये सही हो जाए। तो वो गिलहरी है ना, मैंने क्या करा उसको है ना थोड़ी देर है ना लेके बैठ गई थी धूप में। तो उसमें थोड़ी बहुत है ना मतलब है ना क्योंकि मौसम ठंडा था और वो ठंड में पानी बहुत ठंडा पानी था। और ड्रम में पानी है ना इसलिए भर के रखती है भाभी, क्योंकि है ना कई बार नल नहीं आता और तो इस वजह से दिक्कत हो जाती है। तो उसमें गिर गई थी। फिर है ना वो थोड़ा मैंने धूप में लेके बैठी और फिर थोड़ी बहुत फिर भाभी बोल रही थी कि उसके मम्मी पापा आके देख रहे हैं। तो थोड़ी बहुत फिर है ना धूप खाने के बाद सही हो गई थी और फिर वो चल पड़ी। तो वो चली गई थी। तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी कि ये भगवान, मैंने कि चलो वो जिंदा है, मरी नहीं है। और नहीं तो उसके क्या, चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो, अगर हमारे बच्चों को भी कुछ होता है तो हम कितनी दुखी हो जाते हैं हम माएँ। तो वैसे ही भी जानवर के भी बच्चे अगर उनको कुछ होता है ना तो वो भी दुखी हो जाते हैं। तो बहुत अच्छा लगा कि उसके माता पिता है ना जो भी आके देख रहे थे ना, तो उनका बच्चा है ना जीवित है, मतलब कुछ नहीं हुआ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर मैं और दीदी आ गए थे मेला। मैंने क्योंकि मैंने ना कुछ सामान नहीं खरीद पाई थी, क्योंकि मैं बस जब देखा हो आपने जो मैंने पहले वीडियो डाला था, तो उसमें ना बस मैं ना बस मेरे भतीजे को जो सामान खिलौने चाहिए थे वो दिला दिए थे। मैं नहीं खरीद पाई थी क्योंकि ना लेट हो रहा था और फिर ना बच्चे भी है ना परेशान करने लग गए थे। तो फिर हमने ना सोचा कि हम कल आके देख लेंगे। तो यहाँ पर ही देखिए मेला लग रहा था। तो मैंने बताया था ना जब मथुरा का जय गुरुदेव का मंदिर है वहाँ पर मेला लगता है यहाँ पर। तो मैं और दीदी ने यहाँ पे फिर मैंने की थी खरीदारी। और मैंने कहा भी आप बोलोगे 2-2.5 के आसपास का मैंने सामान खरीद लिया और मुझे पता ही नहीं चला, चुटमुट पैसे। और जब फिर घर पे पहुँची ना, और जब मेरा पर्स में ना मात्र 50 रुपये बचे थे और कुछ है ना खुले पैसे थे मेरे पर्स में। मैं बोली दीदी को, दीदी पता ही नहीं, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ना मतलब मेले में मैं ना इतनी कर लूँगी। तो दीदी बोल रही थी कि पता ही नहीं चलता। और यहाँ पे मैंने ना करी थी खरीदारी वगैरह, मतलब थोड़ा मतलब आगे जो बढ़ती गई, आगे मैंने सामान लेती गई। तो बस पता ही नहीं चलता। और जब हम बाहर निकलते हैं ना कुछ भी मार्केट वगैरह करते हैं तो पता ही नहीं चलता। यहाँ पर बहुत सुंदर चीज़ें थी। और मैंने जो मेले में ख़रीदा था ना वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अभी थोड़ा सा मतलब क्योंकि है ना आप लोग भी मेरी है ना फैमिली का हिस्सा हो, मैं फैमिली हो आप मेरी, तो आपके साथ दुख और सुख दोनों ही बांटती हूँ। जो भी परेशानी होती है जितना भी हो सकता है, और कुछ जब नहीं बता पाती तो उसका भी मेरे मन में ये रहता है कि मेरे को किससे शेयर करूँ, क्योंकि ना थोड़ा सा हम लोग जब बात कर लेते हैं ना तो मन हल्का हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर ये देखिए, मुझे ना ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही थी। और यहाँ पे मैंने हवाई जहाज़ लिया था मेरे भतीजे के लिए। उसने मुझसे बोला था कि दीदी वो बुआ मेरे लिए गाड़ी लेकर आना। और वो चलाते हैं ना, वो आपने देखा हो, मैंने देखा अभी था कि मेरा भतीजा लेके चल रहा था। तो उसके ना मतलब दोस्त ने ना वो तोड़ दी थी। और उसके बाद इतना रोया जब मैं मेले में से
मिलना जा रही थी ना, और उसको पता था कि बुआ जा रही है, तो मेरे से बोला था कि बुआ मेरे लिए गाड़ी लेकर आना। मैंने उसके लिए गाड़ी तो नहीं ले पाई, लेकिन मैंने सोचा कि हेलीकॉप्टर देख के खुश हो जाएगा वो, और लेकर गई थी उसके लिए। फिर छोटे वाले के लिए भी लिया था। और दोनों के लिए पता है क्या है, दोनों को है ना एक जैसी चीज़ है ना अलग अलग दो। अगर एक के पास अलग है, एक के पास अलग है ना, तो दोनों ही रोएंगे। तो बस मेला मैं वहाँ पे एक रात ही रुकी थी अपने भैया भाभी के घर पर। फिर मैं वापस आ गई थी इस वाले घर पे, क्योंकि है ना यहाँ पे शादी वगैरह का काम फैला पड़ा था, सब कुछ इतना यहाँ पर। तो फिर मैं चली इसलिए गई थी क्योंकि मम्मी है ना ऑपरेशन था, तो मम्मी दिल्ली चली गई थी। तो मुझे लगा कि मैंने कि मम्मी रात को वहाँ पे होंगी, मतलब रात को रुकेंगी, फिर सवेरे आएंगी। तो जब तक मैंने कि मैं आती हूँ वहाँ पर, क्योंकि भैया और भतीजे भी इंतज़ार कर रहे थे। भतीजे भी बोल रहे थे बुआ आई है, और फिर वहाँ पे भी पड़ोसी वगैरह में बोलते कि ना दी तुम्हारी नंद आई आई नहीं, तो अच्छा नहीं लगता। फिर मैं एक दिन के लिए ही गई थी, और तो रह नहीं पाई। और मन है ना दोनों ही जगह होता है, और इधर भी उधर भी। लेकिन यहाँ पर तो मैं काफ़ी दिन रुक गई थी, लेकिन मैं ना वहाँ पर नहीं रुक पाई थी। वैसे मैंने ये तो सोचा था कि मतलब मैं शादी में से आऊँगी और फिर थोड़े दिन वहाँ पर रुक के फिर जाऊँगी, लेकिन मेरा वहाँ रुकना ही नहीं हो पाया। यहीं पे ना मेरा काम में इतना लगा रहा। फिर मेरा ना फिर मैं अपने ससुराल जाने की तैयारी करी, और क्योंकि है ना मेरे बेटी की ना तबीयत ख़राब हो गई थी। यहाँ पर ये बहन है ना जो आसपास के पड़ोसी वगैरह होते हैं ना, तो उनको ना बांटते हैं। तो यहाँ पे पैकेट में ना मिठाई वगैरह जो भी रख के, और फिर उनको पड़ोस में जितने भी घर थे ना सबको देकर आए। फिर यहाँ पर है ना बस खाना पीना चल रहा था, और यहाँ पर बस ये बहन है ना पानी टिक्की खिला रही थी, और बोल रही थी दीदी आप बैठो, लाओ मैं आपको पानी टिक्की खिलाऊँ। मैंने की हाँ, मैंने की चल, क्योंकि ना मुझे पानी टिक्की बहुत पसंद है, इन लोगों को भी मालूम है। तो बस यही होता है। और जब मैं वीडियो में वॉइस ओवर देती हूँ ना, तो बस ये पल जो है ना सारे पल याद आ जाते हैं। और सही बताऊँ ना, कई बार देखती हूँ ना जैसे कि ना मायके में जाती हैं लड़कियाँ, तो वैसे आराम से, अब मेरा तो ऐसा जाना ही नहीं हो पाता। मैं तो जब भी जाती हूँ ना तो ऐसे हड़बड़ी रहती है मुझे। और तो यहाँ पर दोस्तों ये दूसरा दिन है। तो यहाँ पर मम्मी का ऑपरेशन हुआ था ना, तो जो बहन की शादी हुई है ना, तो उसके सास ससुर उन मिलने आए हैं। तो यहाँ पे बहन भी आ गई थी, और ये भैया भाभी हैं, और इन्हीं की मतलब पता नहीं कि बुआ के बेटे बहू हैं या फिर मौसी के। मैंने इनको देखा नहीं है तो मुझे पता नहीं है। तो यहाँ पर ये ना कुछ बोल रही थी कि, तो फिर मैं पता नहीं क्या बोलने लग गई थी, कुछ बोलने लग गई थी तो मैं भूल गई इस समय। तो बस यहाँ पर हाँ, मैं ना मतलब किचन में लगी हुई थी ना, तो जो मतलब ससुराल वाले थे ना, तो बस एक बार जाके ना नमस्ते कर आई थी मैं उनको। और यहाँ पर बहनोई जी से नहीं मिल पाई थी, ये रहे हो। तो ये हैं प्रशांत जी, इनके हस्बैंड जी बहन के। तो मैं इनसे नहीं बोल पाई थी, क्योंकि ना मुझे जहाँ पे इनके मम्मी मतलब पापा बैठे थे ना, तो वहाँ पे ये नहीं दिखे थे मुझे। तो मैं बस अंकल जी को राधे राधे बोल के आ गई थी। तो मैं वही बोल रही थी कि मैं ना आपसे मिल नहीं पाई, क्योंकि किचन में मैं लग रही थी और सब मैं ही संभाल रही थी, क्योंकि जो इससे बड़ी वाली बहन है वो ससुराल जा चुकी थी। और फिर यहाँ पर नाश्ता वगैरह बनवाया था। पापा ने बोला कि ना, मतलब बहन ने तो बोला था कि बस है ना नाश्ता वगैरह कर लेना, लेकिन है ना खाना वाना मत करना। और क्योंकि है ना मुझे भी है ना, क्योंकि इस दिन है ना इनका प्रशांत जी का है ना जन्मदिन था, तो बोले कि मुझे जाके खाना वाना बनाना है, और फिर बुला कि आप लोगों को आना है। तो मैं नहीं जा पाई थी। और फिर पापा ने बोला कि नहीं बेटा, तुम तो अपनी तरफ से खाना वाना बना के मतलब तैयारी रखना, क्योंकि खाना वाना भी खिला के भेजेंगे। तो फिर नाश्ता वगैरह भाई बोला कि ना दीदी पकोड़े, उसके पनीर के पकोड़े बना देना। तो मैं बोली मैंने कभी बनाए नहीं है पनीर के पकोड़े, लेकिन ला दे, मैंने कि बना दूँगी। वैसे मैंने कभी बनाए नहीं थे, तो इतना क्या मुश्किल है, बस बेसन में ही तो डाल के बनाना है। तो फिर मैंने उससे बोला था कि लिया पनीर, तो वो पनीर ले आया था। फिर मैंने पकोड़े बना दिए। फिर उसके बाद मैंने खाना वगैरह भी मतलब पहले ही बना के रख लिया था, बस सेकी जब थी मैंने रोटियां।
क्योंकि इनका है ना पूड़ी खा खा के ना मतलब परेशान हो गए थे शादी ब्याह में। तो फिर मैंने रोटी सेक दी थी। और यहाँ पे है ना बहन है ना सासू माँ को है ना अपना मतलब घर दिखा रही है। तो मैं बोल रही थी कि ना सारा घर अभी फैला पड़ा है और ब्याह शादी में ना अभी सब कुछ फैला उड़ा हो ही जाता है, तो धीरे धीरे ही समेट में आएंगे। तो अभी ये जा रही हैं तो और इस समय ना मतलब बहुत अच्छा लगा कि अभी आप देखना, मुझसे ना बोल रही थी कि ना रुक जाओ आप। मैं बोली मैंने कि आंटी जी मुझे जाना ज़रूरी है क्योंकि मेरी बेटी की है ना तबीयत सही नहीं है। और स्कूल पूरा घर का आपने देखा भी होगा, मेरा 3 मंजिल का मकान है, सारा झाड़ू पोछा वगैरह सब मेरा रहता है। और मुझे मतलब मैं यहाँ रुक तो गई थी लेकिन मुझे फिर भी अपने घर की और हस्बैंड जी की फिक्र हो ही रही थी। और अभी दोस्तों इतना मतलब हो गई, इतनी परेशान हुई हूँ ना मैं, इतनी मतलब चल रही थी क्योंकि वीडियो मैं ना तो मैं जा पा रही थी और जो भी बहन वगैरह है ना सब मेरे से ना मतलब बिछड़ सी गई हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और पता है मेरे साथ अभी क्या हुआ, मैंने आज वीडियो पहले गई, मैंने कहा आज मैं बहनों की वीडियो देखूँ, लेकिन जैसे वीडियो मैं देख रही थी और उनके चैनल में मैं जाकर और बहनों को जैसे उनके कमेंट में गई और क्लिक करके और फिर उनके चैनल आ जाते हैं, लेकिन मैं ये सब कर रही थी ना तो मुझे मतलब उनके चैनल ही नहीं आ रहे थे। और कुछ बहनों के जैसे कि मुझे ना नाम नहीं मालूम, कुछ बहनों के वीडियो मिल रहे थे, कुछ के नहीं मिल रहे थे, काफ़ी दिन से देख नहीं पाए। तो मैंने कि यार मैंने कि क्या करूँ, कहते हैं ना कि गरीबी में आटा गीला वही हो जाता है। तो कि पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है, नहीं पहले तो मैं ऐसे ही करती हूँ और फिर इसलिए तो मैं बोलती हूँ कि जो बहन है ना आती है ना तो मैं उनका क्लिक करके और फिर उनको, क्योंकि मुझे फिर बहुत दिक्कत हो जाती है और मुझे इतना मोबाइल वगैरह है और मैं जैसे कि मैं बोल रही हूँ ना कि मुझे अंग्रेज़ी वगैरह पढ़ना वढ़ना नहीं आता है, तो मुझे वैसे ही परेशानी हो जाती है। तो यहाँ पर अभी ये लोग जा रहे हैं और ये गाड़ी है जो शादी में दी है, तो ये वही गाड़ी है। तो ये आंटी जी बोल रही थी कि आना बेटा, तो मैं बोली ज़रूर आंटी जी अगर टाइम मिलेगा तो मैंने कि आऊँगी। और प्रशांत जी भी बोल के गए थे कि दीदी आना घर पर, तो मैं बोली चलो। फिर मैं जा नहीं पाई थी क्योंकि फिर मैं यहाँ से उसी दिन है ना मतलब सब कुछ करके फिर मैं भैया के घर पे गई थी। फिर भैया ने ना सवेरे मुझे बस में बैठाया, फिर वहाँ से मैं अपने ससुराल आ गई थी। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को इतना ही रखती हूँ, मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ। आशा करती हूँ अच्छा लगा वो वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ फिर से और प्लीज़ बहन आप लोग अपना है ना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना, क्योंकि आप लोग आओगे और देखोगे तभी आप मुझे जान पाओगे, समझ पाओगे। और हम एक दूसरे से मिले तो नहीं है लेकिन वीडियो के ज़रिए ही हम लोगों का रिश्ता है, तो उसी रिश्ते से है ना हम लोग एक दूसरे को जानते हैं और एक रिश्ता बन ही जाता है। तो जय माता की, राधे राधे।